हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विजन में स्वागत है। हम हरियाणा जीके के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती किसने दी थी? जो हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती सांवलिया मेव ने दी थी। जो मेव हैं, मेव लोग एक बहादुर जनजाति से संबंधित रखते थे। हरियाणा में औरंगजेब के विरुद्ध एक सतनामी विद्रोह भी हुआ था। जो सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 में हुआ था। जो राव गुजरमल हैं, ये कौन थे? राव गुजरमल अहीर शासक थे। राव गुजरमल द्वारा रेवाड़ी में गोकुलगढ़ के किले का निर्माण किया गया है। गोकुलगढ़ के किले का निर्माण गुजरमल द्वारा किया गया है। जो बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर सिखों के प्रथम राजा थे। जो हमारा सिख संप्रदाय है उसके प्रथम राजा थे। बंदा सिंह बहादुर ने सिखों की राजधानी हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की थी? लोहगढ़, जो कि यमुनानगर में है, स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किसे रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी सुपुर्द किया था? इसका आंसर है राव नंदराम को औरंगजेब ने रेवाड़ी राज्य का प्रशासनिक अधिकारी सुपुर्द किया था। राव नंदराम ये किसके पुत्र थे? ये किसके बड़े बेटे थे? ये थे जो राव है शाहबाज के बड़े बेटे थे। चौधरी का किताब औरंगजेब ने नंदराम अहीर को दिया था। जो हमारे नंदराम अहीर हैं, इनको औरंगजेब ने चौधरी का किताब दिया था। नंदराम ने अहीर का मुख्यालय रेवाड़ी को बनाया था। अहीर साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी? जो अहीर हैं, रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा अहीर हैं। अहीर की शुरुआत किस राजा ने की थी? अहीर राज्य की शुरुआत राव रूड़ा सिंह ने की थी। राव रूड़ा सिंह ने की थी। राव रूड़ा सिंह को यह क्षेत्र हुमायूं ने सौंप दिया था। औरंगजेब के निधन के पश्चात बंदा बहादुर ने मुगल सेना का विद्रोह करते हुए सीरी खांडा गांव में अपना मुख्यालय बनाया। यह किस जिले में है? जो सीरी खांडा हरियाणा के सोनीपत जिले में है। सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को भिवानी से अलग करके की थी। राव गुजरमल ने अपने विशाल राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? जो राव गुजरमल ने अपने राज्य की राजधानी गोकुलगढ़, जो कि रेवाड़ी में है, बनाई थी। रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा अहीर हैं। करनाल का युद्ध के खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। जो है करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। इसमें नादिर शाह जीता था, मोहम्मद शाह हारा था। यह युद्ध कब हुआ था? करनाल का तीसरा युद्ध 24 फरवरी 1739 में लड़ा था। जो इसमें तख्ते ताउत या मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा अपने साथ लूट कर ले गया था। इसमें एक अहीर शासक था जो वीरगति को प्राप्त हुआ। वह कौन था? बालकिशन था। बालकिशन मोहम्मद शाह की तरफ से लड़ रहा था। बालकिशन को शमशेर की उपाधि मिली थी। जो ये बालकिशन है, इसको एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम है शमशेर की उपाधि। नजावत खान ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नजावत खान ने अपनी राजधानी पिपली, अजीमाबाद, कुंजपुरा या शाहाबाद, कुंजपुरा को अपनी राजधानी बनाया। जो कुंजपुरा है यह करनाल में है। यहाँ पर हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है। हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल है। कब खोला था? 1961 में करनाल में। 1758 ईस्वी में अब्दाली के आक्रमण के समय अकीबत खान ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? निजामगढ़ रख दिया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। एग्जैक्ट डेट क्या है? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई अब्दाली एवं मराठा के बीच में हुई। इसमें मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ मराठाओं का नेतृत्व कर रहा था। युद्ध के बाद घायल अवस्था में यह सांगी चला गया था।
जो सदाशिवराव भाऊ है, युद्ध के बाद जब घायल होने के बाद हरियाणा के रोहतक में एक गांव है सांगी गांव, उसमें चला गया और वहीं अपना जीवन यापन किया। जो सदाशिवराव भाऊ की कब्र है वो कहाँ पर है? सांगी गांव रोहतक में है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है? काला अम्ब संबंधित है। सलारगंज गेट पानीपत में है। कोस मीनार शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। काबुली बाग मस्जिद बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने की खुशी में बनाई थी। कौन रूहेला सरदार दिल्ली का शासक बना? कौन रूहेला सरदार? नजीबुद्दौला। मराठाओं के जाने के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? जो मराठा थे उनके जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर नजफ खां। महादजी शिंदिया ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1789 ईस्वी में किया था। किस संधि के अंतर्गत 1803 ईस्वी में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया गया था? सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत। जो सुरजी अंजनगांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को हुई थी, यह किसके बीच में हुई थी? सुरजी अंजन की संधि जो मराठा है और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। मराठाओं की तरफ से जो है दौलत राव सिंधिया आए थे इस संधि में, और अंग्रेजों की तरफ से एक बूढ़ा अंग्रेज जिसका नाम था जर्नल लेक आया था। इस समय दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। उत्तर भारत अंग्रेजों को सौंप दिया था, हरियाणा का दक्षिणी भाग सौंप दिया था। जो 1809 में अमृतसर की संधि के तहत उत्तर हरियाणा पर अधिकार हुआ था और संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार 1809-10 में हुआ था। लाला हरदेव सहयोग ने ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था? 1936 में। जो लाला हरदेव हैं ये हिसार में हैं, हिसार से संबंधित हैं, हिसार के 7 रोड गांव से संबंधित हैं। 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला और 1941 में सेवक समाचार पत्र निकाला। हरियाणा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि रोहतक से है, जो कि कैप्टन अभिमन्यु का अखबार है। ज्ञानोदय का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ज्ञानोदय का प्रकाशन ब्रह्मानंद ने प्रारंभ किया था। हरियाणा के लोक संपर्क विभाग द्वारा कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया है? हरियाणा संवाद का किया गया है। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन था? हरियाणा का पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश था, जो कि 1885 ईस्वी में फर्रुखनगर गुरुग्राम से निकाला गया था। नारी कल्याण समाचार पत्र के संपादक कौन है? नारी कल्याण समाचार पत्र के संपादक चंद्र प्रभु शर्मा है। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2008 में स्थापित किया गया था। हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है? गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को सोलर सिटी, जो चंडीगढ़ की सोलर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? चंडीगढ़ की सोलर सिटी के नाम से पंचकुला को जाना जाता है। हरियाणा में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना 2012 में, अगस्त 2012 में की गई थी। हरियाणा सिनेमा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? वैसे तो हरियाणा सिनेमा की प्रथम फिल्म धरती थी, जो कि 1968 में आई थी, परंतु धरती यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर प्रथम फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी को मानेंगे। बहुरानी प्रथम फिल्म थी। वर्ष 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए थे? जो प्रचलित हुए थे चंद्रावल के। यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया, जो हरफूल सिंह जाट जुलानी को हरियाणा का क्या कहा जाता है? हरियाणा का सवा शेर के नाम से भी जाना जाता है।
जो इसे उत्तर भारत का रॉबिन हुड भी हरफूल सिंह जाट जुलानी को कहते हैं। 1936 में फिरोजपुर में हरफूल सिंह जाट जुलानी को फांसी की सजा दे दी गई और इसकी डेड बॉडी को जलाया नहीं गया बल्कि इसे सतलुज नदी में बहा दिया। आनंद सिंह केयूके इस फिल्म के निर्देशक थे। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? पगड़ी द ओनर को मिला है। जो चंद्रावल है कब आई थी? 1984 में। चंद्रावल गडरिया लोहारों की लड़की थी। हरियाणवी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? इसका क्वेश्चन का आंसर है जगत जाखड़, जो कि है जगत जाखड़। जो जयंत प्रभाकर हैं ये तो निर्देशक थे। देवी शंकर ये कौन थे? फिल्म निर्माता थे। पगड़ी द ओनर इसे पूर्ण रूप से टैक्स फ्री किया गया है और एक फिल्म थी 6 महीने के लिए जो टैक्स फ्री की गई थी वो थी चंद्रावल। यशपाल शर्मा हिसार ने पगड़ी द ओनर फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।